नमस्कार बच्चों, आज हम थर्ड चैप्टर की ऑप्शनल एक्सरसाइज 3.7 करने वाले हैं। तो थोड़ी सी एडवांस और ये भी आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। इसको आप हल्के में मत लेना, कहीं ऑप्शनल ऐच्छिक मतलब करें या ना करें। देखो, आपका पेपर 80 मार्क्स का आता है, उसमें से 50% तो आता है बहुत ईजी, 50% बहुत ईजी आता है, 40% जो है ना वो एवरेज टाइप का आता है, मतलब ज़्यादा मुश्किल भी नहीं। बाकी का बच गया 10%, है ना। 50 40 10 आपका पेपर 3 पार्ट में डिवाइड होता है। 50 40 10, 50 बहुत इजी आता है, 40 एवरेज आता है, यानी कि ना ज़्यादा मुश्किल ना ज़्यादा आसान। ठीक है, टफ की बात कर रहा हूँ मैं, टफ किस तरह से आता है। 50 बहुत इजी आता है ताकि हर बच्चा कर सके। 80 में से 50% मतलब 40 मार्क्स तो बहुत इजी गेम आपको मिलेंगे। फिर बाकी के 40% बच गया, 50% 40% और फिर बाकी का बच गया 10%। वो 10% बहुत हार्ड आता है। वो कहां से आता है? वो दरअसल जरूरी नहीं है कि आपके बुक में से भी आए, वो आपकी बुक में से स्टेटमेंट चेंज करके भी आ सकता है। ठीक है, स्टेटमेंट चेंज होके भी आ सकती है और उसमें वहां पे उस 10% में इस ऑप्शनल एक्सरसाइज में से भी आने के चांस हैं। ठीक है, तो इसलिए हम इसको करते हैं। फर्स्ट सम हम लेते हैं इसका। इसमें किसका जिक्र कर रखा है? इसमें फ्रेंड्स हैं और दो फ्रेंड्स हैं, उनकी एज की बात कर रहा है। एज ऑफ टू फ्रेंड्स अनी एंड बीजू डिफर बाय 3 ईयर्स, मतलब दो फ्रेंड है अनी और बीजू, उनकी एज का डिफरेंस 3 साल है। अनीज फादर धर्म इज ट्वाइस एज ओल्ड एज अनी, अनी के जो पिता है वो अनी से दुगने हैं। ठीक है, ट्वाइस है, दुगने हैं। और बीजू की जो सिस्टर है, बीजू इज ट्वाइस, इसको समझना। वहां पे तो क्या था? अनी का फादर अनी से दुगना है, यहां पर कह रहा है बीजू इज ट्वाइस, बीजू खुद दुगना है अपनी सिस्टर से। ठीक है, अनी के फादर तो अनी से, मतलब अनी के फादर तो अनी से दुगने हैं एज में, और अनी खुद अपनी सिस्टर से दुगना है, तो मतलब अनी की सिस्टर छोटी होगी। ठीक है, अब क्या कहता है? एज ऑफ कैथी, अच्छा अनी की सिस्टर, बीजू की सिस्टर क्या है? कैथी है। एज ऑफ कैथी एंड धर्म डिफर बाय, और कैथी और धर्म की एज का डिफरेंस भी दे रखा है 30 ईयर्स। फाइंड द एज ऑफ अनी एंड बीजू। तो देखो क्वेश्चन कैसे करेंगे। दो फ्रेंड है, क्वेश्चन नंबर 1, एक्सरसाइज 3.7, क्वेश्चन नंबर 1, ध्यान से समझना। लेट एज ऑफ अनी, माना अनी की आयु, कोई दिक्कत नहीं ना, माना अनी की आयु x ईयर्स। ठीक है, लेट एज ऑफ बीजू y ईयर्स, दोनों की एज मैंने मान ली। अब यूं बताओ, एज ऑफ, अब हमें किसकी लिखनी है? एज ऑफ, हाँ, अनीज फादर। बताओ भाई, अनीज फादर, अनी के फादर की एज क्या है? अनी का फादर उससे दुगना है, इससे दुगना है, तो 2x ईयर्स। ठीक है, अनी के पिता की आयु, और एक थी एज ओ बीजू, बीजूज सिस्टर। ठीक है, बीजू सिस्टर, तो बीजू की सिस्टर की एज कितनी है? क्या कह रखा है कि जो बीजू है वो अपनी सिस्टर से दुगना है। बीजू अगर अपनी सिस्टर से दुगना है तो बीजू की सिस्टर तो उससे आधी हो जाएगी, y/2 y ईयर्स। ठीक है, ये शायद बीजू में, हाँ ठीक है, बीजू अपने सिस्टर का दुगना है तो बीजू की सिस्टर तो आधी होगी। भाई मान लो बीजू की सिस्टर 10 साल की है तो बीजू 20 साल का है, मतलब ये दुगना वो आधी है। यहां पे ध्यान देना। अब दो कंडीशन दे रखी हैं अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन फर्स्ट, दोनों की आयु का डिफरेंस इसमें दे रखा है। देखो, दो मित्र हैं बीजू और आयु, दोनों के शुरू में ही लिख रखा है, दो मित्रों अनी और बीजू की आयु में अंतर 3 वर्ष है, डिफर बाय 3 ईयर। अब हमें यह नहीं पता अनी बड़ा है कि बीजू बड़ा है, मतलब अगर ये बड़ा है तो x में से y घटा के इज इक्वल टू 3 करना है, एक इक्वेशन बन गई। लेकिन ये भी हो सकता है कि y माइनस एक्स इज इक्वल टू 3 हो। अब मुझे पता नहीं है, आइदर और का केस बनेगा। यहां पे किसका केस बनेगा? आइदर और का, अकॉर्डिंग टू।
या तो होगा ये या फिर ये, अभी कंफर्म नहीं है इसलिए मैंने दोनों ही लिख ली। मुझे नहीं पता अनी बड़ा है कि बीजू बड़ा, क्योंकि पूरी स्टेटमेंट में कहीं भी नहीं लिख रखा। अब दूसरी बात, अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन 2, दूसरी में इसका और इसका डिफरेंस है। अब देखो भाई ये दुगना है तो यहां पे तो आइडिया लगता है, यहां पे तो आइडिया लगता है कि ये दुगना है तो ये बड़ा होगा, ये छोटी होगी, सिस्टर है ना, छोटी होगी, ये बड़ा होगा। इनका मुझे नहीं पता, तो यहां पे तो मैं कह सकता हूं 2x माइनस वाई बाई 2। अनी का फादर कौन था? धर्म, हाँ धर्म था, ठीक है। और ये कौन थी? कैथी। तो धर्म और कैथी की आयु का अंतर 30 साल है। ये मेरी क्वेश्चन नंबर 3। कंफ्यूज मत होना, ये बीच में मुझे इक्वेशन लिखनी पड़ेगी, भले ही आप इसको नाम मत दो, आप इसको इक्वेशन नंबर 2 नाम दे दो, क्योंकि सोल्व तो आपको ये भी करनी पड़ेगी, आपको केस बनाना पड़ेगा इसका, इसलिए मैंने इसको नाम दिया था 2, इसको नाम दिया था 3। अब 1 और 2 को मत सोल्व करना, क्योंकि 1 और 2 तो एक ही बात है। इसने कह रखा ना अनी और बीजू की आयु का अंतर 3 साल है। अब मुझे ये नहीं पता ये बड़ा है कि ये बड़ा है, इसलिए मैंने 2 इक्वेशन बन गई। इसको और इसको सोल्व मत करना, आपको सोल्व कौन सी करनी है? पहली और तीसरी, दूसरी और तीसरी, पहली और तीसरी, दूसरी और तीसरी। पहली दूसरी नहीं सोल्व करनी, ये तो एक ही है। अब फर्स्ट और थर्ड लेते हैं। अच्छा इसका एलसीएम ले लेते हैं, सॉरी इसका एक काम करते हैं, ये इसका एलसीएम लेके इसका बटे खत्म कर लेते हैं, वरना जैसे 2 एलसीएम आया, 2 की 2 से मल्टीप्लाई 4x माइनस वाई इज इक्वल टू 30, 3 उधर चला गया इज इक्वल टू 60। इसको इक्वेशन नंबर 3 नाम दे दो, वो बाय में थी, बाय वाला खत्म हो जाए तो बढ़िया है, जल्दी निकलेगा। अब आप इक्वेशन 1 और 3 को सोल्व करो। क्या करना है? सब्ट्रैक्ट करना है, ठीक है। सब्ट्रैक्ट घटाना है, इक्वेशन 1 फ्रॉम 3, 3 में से घटा दो। 4x माइनस वाई इक्वल टू 60, x माइनस वाई इक्वल टू 3, माइनस करो, माइनस प्लस माइनस कैंसल, कितना बचा? 3x, कितना बचा? 57, 57 बाय 3 19, x की वैल्यू 19 कहां रखोगे? 1 में रख देते हैं, 2 में मत रखना, अभी हम 2 को ले ही नहीं रहे, 2 में मत रखना, 1 और 3 में से कहीं रख दो। पुट इन 1, 1 में रखा, यहां पर रखा, 19 माइनस वाई इज इक्वल टू 3, 19 उधर चला गया, माइनस का 16, माइनस माइनस कैंसल, तो y की वैल्यू 16। देखो ये हमारा एक आंसर आया है। अब ये भी हो सकता है कि हमें 2 और 3 लेनी पड़े, ये भी तो लेनी पड़ सकती है ना एक की जगह पे। तो एक की जगह पे अगर मैं 2 लूंगा, 2 और 3 को सोल्व करूंगा तो ऐड कर देता हूं अगेन। अब दोबारा फिर, अभी क्वेश्चन पूरा नहीं हुआ, अगेन ऐड इक्वेशन 2 इन 3, 2 और 3 को ऐड कर दो। 2 मेरी क्या है? y माइनस एक्स, इसको मैं सीधा ही ऐड कर रहा हूं, और ये मेरा क्या है? 4x माइनस क्या था? y इज इक्वल टू, ठीक है, y माइनस एक्स में 4x, ऐसे ही ऐड कर दिया। 3 और 60 ऊपर नीचे लिख के भी ऐड कर सकते हो, 3 प्लस का 60, तो यहां पे क्या हो गया? y से y कैंसल, कैंसल है ना, हाँ। 4x में से x गया, ये फिर से 3x बचा, बस वहां पे 63 आया। x की वैल्यू चेंज हो रही है भाई, इसको करना पड़ेगा, x की वैल्यू चेंज हो रही है। मतलब अगर x बड़ा है, पहला केस मैंने क्या लिया, जब x बड़ा है, लिखो यहां पे, कहां पर लिखें? यहां पर मैंने सोल्व किया ना, यहां पर लिखो केस फर्स्ट इफ x ग्रेटर y, ये बनाओ भाई केस। अब ये यहां पे सोल्व किया, यहां पे लिखो केस सेकंड इफ, क्या लिखेंगे? y ग्रेटर x, अगर y बड़ा है तो। ये केस बनाना, ये केस बनाना जरूरी है। x की वैल्यू 21 है, ये 21 अब मैं इक्वेशन 1 में रखूंगा तो 21 उधर चला गया, 21 मतलब 18 है ना, 18 आएगी y की वैल्यू, y की वैल्यू 18 आएगी। दोनों आंसर अलग अलग हैं, 16 19 और 21 18, या 19 16 21 18, दोनों में फर्क है, ठीक है। तो ये देख लेना, दोनों केस हमने अलग अलग लिए हैं। यहां पे 21 रखेंगे, नहीं 1 में नहीं रखना था, सॉरी 2 में रखना था,
21, x की जगह पे 21, 24, ओ 24। मैं भी ये सोच रहा था कि इस केस में भी x बड़ा, इस केस में भी x बड़ा आया, उल्टा होना चाहिए था ना, वो बड़ा आना चाहिए था। तो y की वैल्यू 24। ओके ठीक है, समझ गए होगे। दो केस बनाने पड़ेंगे, कंडीशन भी दो है अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन, केस भी दो है। ये बना देना, यदि y बड़ा है x से और यदि x बड़ा है y से, दो बनाने पड़ेंगे। इनका केस बनाने की जरूरत नहीं है भाई, ये सिस्टर है, सिस्टर छोटी होती है, ये फादर है, भले ही ये अनिका फादर हो, बीजू की सिस्टर हो, फिर भी कोई बात नहीं, है तो फादर की एज तो बहुत बड़ी होती है, दोनों फ्रेंड्स हैं, तो यहां पे तो कंफ्यूजन नहीं थी। अगला सम, सेकंड सम, अगला है, अगले में क्या है, अगले में एक फ्रेंड दूसरे फ्रेंड को कहता है, एक फ्रेंड दूसरे फ्रेंड को कहता है कि गिव मी 100, मुझे तुम 100 रुपए दो, 100 रुपए दो तो मैं तुम्हारा ट्वाइस रिच हो जाऊंगा, यानी कि दुगना धनी हो जाऊंगा। वो क्या कहता है, अगर तुम मुझे 100 रुपए दे दो तो मैं तुमसे, अब मान लो कि दोनों के पास कुछ अमाउंट है, कितने भी हो सकता है एक के पास 500, एक के पास 300, कितने भी हो। वो क्या कहता है, अगर तुम मुझे 100 रुपए दे दो तो मैं तुमसे दुगना धनी हो जाऊंगा, मतलब मेरे पास जितना अमाउंट है वो तुम्हारे से दुगना हो जाएगा। अब दूसरा क्या कहता है कि अगर तुम मुझे 10 दे दो, है ना, वो उससे सिर्फ 10 रुपीज मांगता है कि तुम मुझे सिर्फ 10 दे दो, मैं तुमसे 6 गुना धनी हो जाऊंगा, रिच हो जाऊंगा। समझ रहे हो। एक फ्रेंड पहला कहता है कि अगर तुम मुझे 100 दे दो तो मैं तुमसे डबल हो जाऊंगा, और दूसरा कहता है अगर तुम मुझे 10 दे दो, सिर्फ 10 रुपए, तो मैं तुमसे सीधा 6 गुना हो जाऊंगा, 6 टाइम्स हो जाऊंगा। तो इसका मतलब दोनों के पास अमाउंट हमें मानना है। मान लेते हैं क्वेश्चन नंबर 2, लेट अमाउंट ऑफ वन फ्रेंड, या माना एक मित्र के पास धन, एक मित्र के पास धन कितना रुपए मान लेते हैं, x मान लेते हैं, माना दूसरे मित्र के पास धन रुपीज y मान लेते हैं। भाई लेट अमाउंट ऑफ वन फ्रेंड, लेट अमाउंट ऑफ सेकंड फ्रेंड, एक फ्रेंड का अमाउंट मान लो x, दूसरे फ्रेंड का अमाउंट मान लो y। ठीक है, अमाउंट लिखो या कुछ और लिखो। चलो आगे पढ़ते हैं। आगे इसमें क्या है, अब क्वेश्चन ये है कि जो पहला फ्रेंड है ये कहता है दूसरे वाले को कि तुम मुझे 100 रुपए दे दो। अब मान लो ये x है, एक फ्रेंड है, ये y है, ये इसको कहता है कि तुम मुझे 100 रुपए दो। अभी इसके पास y रुपए है और ये अगर इसको दे देगा 100 रुपए, 100 रुपए देने का मतलब अब इसकी जेब से इसने 100 रुपए निकाल ले, कम हो गए। भाई मान लो इसके पास 1000 रुपए हैं, मान लो इसके पास 500 रुपए हैं, तो ये तो 100 रुपए देगा, मतलब इसके तो 100 रुपए कम हो गए और इसको मिलेंगे, मतलब इसके 100 रुपए जुड़ गए। ऐसे होगा ना, मतलब हमें यहां पे तो 100 रुपए घटाना है और यहां पे 100 रुपए जोड़ना है। और फिर कौन से का दुगना है, कौन सा दुगना है, ये है ना दुगना, किसका है, इसका है। ये वाली इक्वेशन बनेगी। पहले तो इक्वेशन समझो, एक तरफ घटाना है, एक तरफ जोड़ना है भाई, क्योंकि कहने का मतलब यही है। दूसरी बार क्या बनेगा, दूसरी बार की भी बात कर लेते हैं, चलो बाद में कर लेते हैं, एक बार इसकी इक्वेशन लिखें। सीधी सीधी इक्वेशन लिख रहा हूं, अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन 1, x प्लस 100 इक्वल टू 2y माइनस 100, ये बनेगी। सोल्व करना है, x प्लस 100 2y माइनस 200, 2y को इधर ले आओ, x माइनस 2y माइनस 200, ये 100 और उधर चला गया माइनस 100, तो x माइनस 2y इक्वल टू माइनस 300, इक्वेशन नंबर 1। दूसरी कंडीशन 2। अब सुनो, इसके पास x है, इसके पास y है। अब दूसरे वाला पहले वाले को कहता है कि तुम मुझे 10 ही दे दो, अपनी जेब से निकाल के, अपनी जेब से 10 निकाले, इसके तो 10 रुपए कम हो गए। मान लो कि 1000 रुपए, 1000 में से 10 रुपए तो उसको देगा, मतलब इसकी जेब से तो 10 रुपए कम हो गए और इसकी 10 जेब में 10 रुपए जुड़ गए। ठीक है, इसने अपने प्लस कर दिया, मान 500 है तो इसको देगा तो 510 हो गए। अब ये कहता है कि अगर तुम मुझे 10 रुपए दे दो ना तो मैं तुम्हारा 6 गुना हो जाऊंगा, इसको 6 से गुना कर दो भाई और बराबर कर दो। यानी कि दूसरी कंडीशन यही आएगी, 6 इंटू में x माइनस 10
और इक्वल टू वाई प्लस 10, बस। ठीक है, वो यही कहना चाहता था। 6 गुना हो जाऊंगा, हाँ 6 गुना धनी हो जाऊंगा। मल्टीप्लाई की 6x माइनस 60, वहां पे मल्टीप्लाई ठीक कर दी थी ना, और y प्लस 10, इसको इधर ले आओ, 6x माइनस वाई, ये 60 उधर चला जाएगा, 10 प्लस का 60, 6x माइनस वाई इक्वल टू 70। इक्वेशन नंबर 2, दोनों को ऐड करना है, नहीं ऐड से बात नहीं बनेगी भाई, यहाँ पे 2y है, यहाँ पे y है, तो ये मैंने ऐड, अच्छा यहाँ पे कर दिया था, ठीक है। ठीक है, देख लो आप कौन सा मेथड लगाओगे। अगर आपको एलिमिनेशन लगाना है तो 6x माइनस वाई इक्वल टू 70, उसके बाद में इसको 2 से मल्टीप्लाई करने की पड़ेगी, मैं 2x माइनस 4y है ना, 2x माइनस, इसको तो 2 को तो इससे करनी थी, फिर एक काम कर लेते हैं, इसको 6 से कर लेते हैं, 6 से कर लेते हैं, 6x माइनस 12y, और यहाँ पे माइनस है, 6 से करेंगे तो माइनस का 1800, माइनस प्लस प्लस, ये कैंसल, ये कितना हुआ 11y, और 1800 में 700 जोड़ा 1870, सॉरी 1870, 11 से भाग देंगे 170, तो y की वैल्यू यहाँ पे कितनी आती है, 170 आती है। ठीक है, इसी तरह से आप x की वैल्यू निकाल सकते हो, y की 170 आई है, देखो वो तो आप कर लोगे कैलकुलेशन, पहले बहुत सारी चीज की है, ये वाली चीज समझना, एक ये वाली चीज समझना और दूसरी ये वाली चीज समझना। ठीक है, यहाँ पे ये क्या कहता था, अगर तुम मुझे ये इससे मांग रहा है 100 रुपए, दूसरे से मांग रहा है, पहले वाला दूसरे वाले से मांग रहा है, तो ये इससे मांग रहा है, तो इसकी जेब में से जाएंगे 100 माइनस होगा, इसकी जेब में आएंगे 100 और बढ़ जाएंगे, प्लस होगा, और फिर इसका दुगना हो जाएगा। अब ये दूसरे वाला पहले वाले से मांग रहा है, दूसरे वाला इससे मांग रहा है, तो इसकी जेब से 10 रुपए घटेंगे, कम हो गए ना, इसने इसको दे दिए और इसके 10 रुपए बढ़ गए, फिर ये इसका 6 गुना हो जाएगा। ठीक है, वो तो आप 170 आया है, फिर x की वैल्यू भी आराम से निकलेगी। अगला देखो, थर्ड सम, थर्ड सम देखते हैं। अच्छा, एक रेलगाड़ी है, ट्रेन है, उसको कुछ डिस्टेंस कवर करनी है। ठीक है, अगर रेलगाड़ी की जो स्पीड है 10 किलोमीटर फास्ट होती, ज्यादा होती, तो उसके पहले वाले शेड्यूल टाइम से, मतलब जो फिक्स टाइम है, जैसे मान लो एक रेलगाड़ी को कुछ दूर जाना है, मान लो 400 किलोमीटर जाना है, कुछ स्पीड से चल रही है, तो फिक्स टाइम लगेगा, फिक्स टाइम लगेगा, मान लो कि उसको 6 घंटे लगते हैं, इस तरह से फिक्स टाइम। उस फिक्स्ड टाइम से 2 घंटे कम लगेंगे जब वो स्पीड 10 बढ़ा देगी। अब समझो इसको, ये ट्रेन यहां पर है, यहां से स्टार्ट हुई ट्रेन, और इसको जाना है यहां पर, ये पॉइंट ए है और ये पॉइंट बी है, यहां से ट्रेन को जाना है। पहले वो जा रही है फिक्स्ड चाल से, फिक्स्ड स्पीड से, मान लो कि एक्स स्पीड से जा रही है, और टाइम जो है फिक्स लग रहा है, तो इसमें हम मान लेते हैं क्वेश्चन नंबर 3, लेट स्पीड ऑफ ट्रेन x किलोमीटर पर आवर। और दूसरी बात, टाइम की बात कर रहा है ये, कि टाइम इसमें फिक्स लग रहा है, टाइम यहां पे मैं y मान लेता हूं, लेट टाइम टेकन बाय ट्रेन y आवर्स। ठीक है, यहां पे स्पीड और टाइम दो चीजें हैं, दो चीज मेंशन कर रखी हैं, तो टाइम मैंने x, स्पीड मैंने x मान लिया, टाइम मैंने y मान लिया। ठीक है, अब यूं बताओ डिस्टेंस का फार्मूला क्या होता है, डिस्टेंस का फार्मूला क्या होता है, स्पीड मल्टीप्लाई टाइम। तो स्पीड मेरी x है, टाइम मेरी y है, क्या मेरी डिस्टेंस xy होगी, बिल्कुल होगी, इस बात को ध्यान रखना। ठीक है, डिस्टेंस मेरी क्या हुई, xy हुई। अब देखो, पहले ये यहां से यहां नॉर्मल स्पीड से जा रही थी, जो उसकी नॉर्मल स्पीड है x। अब क्या हुआ, स्पीड को बढ़ा दिया, स्पीड को बढ़ाने से टाइम उसको 2 घंटे कम लगे, पहले कितना लग रहा था y, अब 2 घंटे कम लगे। स्पीड बढ़ा दी तो टाइम कम लगेगा, लगेगा भी, क्योंकि डिस्टेंस कम ज्यादा नहीं की, जाना वहीं से वहीं है, ए से बी ही जाना है। ठीक है, अगर जल्दी चलेंगे, मतलब फास्ट चलेंगे तो जल्दी पहुंचेंगे, धीरे चलेंगे तो थोड़ा सा टाइम एक्स्ट्रा लग जाएगा। जैसे आप घर से स्कूल जाते हो, अगर आप फास्ट चलोगे तो जल्दी पहुंचोगे, डिस्टेंस तो फिक्स है, आपसे के घर से आपके स्कूल की डिस्टेंस बिल्कुल फिक्स है,
वही बात इसमें है, टाइम कम ज्यादा हो सकता है, स्पीड कम ज्यादा हो सकती है, डिस्टेंस कम ज्यादा नहीं हो सकती। अब देखो, ये है नई स्पीड, ये है नया टाइम। नई स्पीड और नई टाइम की अगर मैं कर दूं मल्टीप्लाई तो क्या आ जाएगी, डिस्टेंस। लेकिन डिस्टेंस तो पहली वाली की बराबर होगी भाई, डिस्टेंस थोड़े चेंज होगी, तो इसकी मल्टीप्लाई किसके बराबर होगी, एक्स वाई के। देखो, इफ स्पीड 10 किलोमीटर पर आवर मोर देन स्पीड x plus 10, then time taken by ट्रेन कितना लेगी ट्रेन, y माइनस का 2। अगर आप नई स्पीड और नए टाइम को मल्टीप्लाई कर दो तो स्पीड मल्टीप्लाई टाइम क्या होता है भाई, डिस्टेंस ही तो होती है, और डिस्टेंस मेरी एक्स वाई है, इस बात को ध्यान देना। अगर आप स्पीड मल्टीप्लाई टाइम कर दोगे तो फार्मूला किसका बना, स्पीड मल्टीप्लाई टाइम डिस्टेंस का होता है, डिस्टेंस मेरी एक्स वाई है, तो बराबर आपको एक्स वाई करना है। फिर से मैंने फार्मूला लगाया, यानी कि पुरानी डिस्टेंस नई डिस्टेंस, डिस्टेंस उतनी ही है, मल्टीप्लाई करो अब आप एक एक की, एक्स की वाई से एक्स वाई, एक्स की -2 से -2x, 10 की y से 10y, 10 की 2 से 20 इज इक्वल टू एक्स वाई, एक्स वाई से एक्स वाई कैंसल, 2x प्लस 10y, 20 को उधर ले जाओ 20। अगर आप 2 कॉमन लेना चाहते हो ले लो, आसानी रहेगी। इक्वेशन नंबर 1, इस बात को समझना जो मैंने यहां पे कही है, यहां पे जो कही है ना, इस बात को समझना, ठीक है। नई डिस्टेंस और नई स्पीड और नया टाइम जो आया है, मतलब अगर स्पीड को बढ़ा दें तो टाइम कम लगेगा, डिस्टेंस उतनी ही है। तो ये वाली डिस्टेंस और पुराने वाली डिस्टेंस को मैंने आपस में बराबर कर दिया। अब फिर से यही करना है। अब आगे कितनी स्पीड को कम कह रहा है, अगर आप कम चलोगे, धीरे चलोगे, 3 घंटे अधिक लगेंगे, कब, जब 10 किलोमीटर धीरे चलेगी। तो अगर स्पीड, इफ स्पीड इज 10 किलोमीटर पर आवर लेस, तो मतलब स्पीड कितनी होगी, x माइनस 10। अब दोबारा टाइम कितना लगेगा, y प्लस 3, y प्लस 3 कहां गया, हाँ अधिक लगेंगे, बिल्कुल लगेंगे, y प्लस 3। फिर से अगर मैं डिस्टेंस का फार्मूला लगाऊं, डिस्टेंस वही स्पीड x माइनस 10 टाइम y प्लस 3, और डिस्टेंस मेरी कितनी थी, एक्स वाई, ठीक है। आप इसको एक्स वाई कर सकते हो अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन 2, मतलब x माइनस 10 y प्लस 3 इज इक्वल टू एक्स वाई। मल्टीप्लाई करो, x की y से एक्स वाई, x की 3 से 3x, 10 की y से 10y, और माइनस का 30, और इज इक्वल टू एक्स वाई। एक्स वाई से एक्स वाई कैंसल, 3x माइनस 10y इज इक्वल टू 30, 30 उधर ले गए। इक्वेशन नंबर 2, ये इक्वेशन नंबर 1, वो इक्वेशन नंबर 2, जैसे सोल्व करना वैसे कर लो, आपकी मर्जी है। आप इक्वेशन नंबर 1 को मल्टीप्लाई कर सकते हो, ठीक है। हिंदी वाले क्या लिखेंगे भाई, माना ट्रेन, रेलगाड़ी की चाल, रेलगाड़ी द्वारा लिया गया समय, दूरी, रेलगाड़ी की चाल 10 किलोमीटर बढ़ाने पर चाल, रेलगाड़ी द्वारा लिया गया समय इतना, ठीक है, ये लिख लोगे। और मल्टीप्लाई इक्वेशन 1/2 एंड सब्ट्रैक्ट इक्वेशन 2। देखो 1 को मल्टीप्लाई कर रहा हूं 2 से, तो माइनस का 2x प्लस 10y 20, यानी कि आपको इसको डिवाइड कॉमन लिया था ना हमने, कॉमन लेने की कोई जरूरत नहीं है, आप इसको इक्वेशन नंबर 1 नाम देना, फिर हम सीधा ऐड लिख देंगे। कारण क्या है, यहां पे माइनस का 10y है, यहां पे प्लस का 10y है, तो 10y कैंसिल, सीधा आप ऐड लिख दो, ऐड इक्वेशन 1 एंड 2। यहां पे मैंने क्या किया था, 2 कॉमन लेके काटा था, कोई जरूरत नहीं है, कट रहा सीधा। माइनस का 2x प्लस 10y 20, 3x माइनस 10y 30, देखो कैंसल,
x बचा और इक्वल टू 50, x की वैल्यू 50 आ गई। x की वैल्यू 50 आ गई तो अब हम 50 कहां पे रखेंगे, यहां पे रख सकते हैं। 50 की 2 से करेंगे 100, 100 उधर चला गया, 120 यानी कि y की वैल्यू 12। तो x की वैल्यू तो आई है 50 और y की वैल्यू यहां पे कितनी आएगी, 12। अब ये मेरे पास की चीजें क्या क्या आई हैं, स्पीड और टाइम, है ना। रेलगाड़ी 50 की स्पीड से चल रही थी, 12 आवर उसको लगे। अगर इसने पूछ रखी है डिस्टेंस, हाँ डिस्टेंस पूछ रखी है, दूरी पूछ रखी है, तो आप फार्मूला लगाओ ये वाला, x गुणा वाई, डिस्टेंस 50 मल्टीप्लाई में 12 मतलब 600 किलोमीटर, 600 किलोमीटर उसकी डिस्टेंस थी भाई। क्वेश्चन को देख लो, आराम से समझ लो, क्योंकि समझ में आना चाहिए, रटने से तो बात नहीं बनेगी, ये चीजें समझ के करने की है। रटोगे तो 1 दिन 2 दिन के बाद भूल जाओगे। अगला देखते हैं फोर्थ सम। फोर्थ देखते हैं। हाँ फोर्थ है, किसी क्लास के स्टूडेंट्स को रो में खड़ा होना है ना, लाइन में। जैसे हम प्रेयर करते हैं ना सुबह, तो जैसे प्रेयर में लाइनें बनाते हैं, हम लाइन बनाते हैं। एक लाइन में 3 विद्यार्थी अगर ज्यादा हो जाएं तो एक पंक्ति कम हो जाती है। क्वेश्चन को समझो, एक क्लास में देखो स्टूडेंट्स फिक्स होते हैं, नंबर ऑफ स्टूडेंट्स क्या होते हैं, फिक्स होते हैं। जैसे 50 हो गए, 40 हो गए, तो यहां पे हमें मानना क्या है, लेट नंबर ऑफ, या फिर हिंदी में ले लेता हूं, चलो माना पंक्तियों की संख्या। माना एक पंक्ति में विद्यार्थी, लेट नंबर ऑफ स्टूडेंट्स इन ए रो, एक लाइन में, है ना। कितने माने, एक ही लिख देते हैं, बराबर x, ठीक है, ये भी यही आएगा। एक लाइन में पंक्ति कितने हैं, x, और पंक्ति कितनी है, पंक्तियों की संख्या, y, मतलब लेट नंबर ऑफ रोज, ये भी यही लिखना है, y ही लिखना है, ठीक है। हिंदी इंग्लिश में लिख रहा हूं मैं, दोनों लिख रहा हूं। अब सुनो, जैसे कि बच्चे हैं यहां पर, इस तरह से बच्चे लाइन में खड़े हैं, ये दूसरी लाइन में खड़े हैं, ये तीसरी लाइन में खड़े हैं, ठीक है, ये चौथी लाइन में खड़े हैं। पता नहीं कितनी लाइन है, जितनी और बच्चे भी कितने हैं पता नहीं, इस तरह से बच्चे हैं। हम चाहते हैं कि इन बच्चों की लाइनें कम ज्यादा, जैसे कि मान लो मैं एक एक बच्चा यहां से पीछे से कह दूं भाई तुम अलग से लाइन बनाओ, ठीक है। वैसे तो ये 4 हो गए, चलो मान लेते हैं एक और एक्स्ट्रा है, पूरा पूरा हो गया, है ना। अगर लाइन बढ़ेंगी तो लाइन में से बच्चे हमें कम करने पड़ेंगे। अगर हम चाहते हैं, मान लो कि यहाँ पे लाइन बनी हुई है 10 और बच्चे मान लो हैं 8, 10 ही मान लेते हैं, ठीक है। एक पंक्ति में मान लो 10 बच्चे हैं और 10 ही पंक्तियां बनी हुई हैं, तो 10 गुना 10 मतलब टोटल 100 बच्चे। अब हम चाहते हैं भाई 10 नहीं 20 लाइन बनाएं, हम चाहते हैं कि 20 लाइन बनाएं। अगर लाइन 20 बनाएंगे तो एक पंक्ति में कितने कितने लेने पड़ेंगे, 5-5 लेने पड़ेंगे, मतलब बच्चों को कम करना पड़ेगा। अगर आप पंक्ति बढ़ाओगे तो बच्चों को कम करना पड़ेगा। पंक्ति कम करोगे, मान लो कि हम 10 की बजाय मैं चाहता हूं कि 5 ही बन जाए, तो आप बच्चों को ज्यादा कर दो, है ना। 100 बच्चे हैं, अगर आप 10 लाइन बनाना चाहते हैं तो एक एक पंक्ति में 10-10 बच्चे खड़े कर दो। 20 लाइन बनाना चाहते हैं तो एक एक में 5-5 खड़े कर दो। अगर आप 20 लाइन ही 5 बनाना चाहते हो तो एक एक लाइन में 20-20 बच्चों को खड़े कर देंगे, ठीक है। तो यहां पे ये मुद्दा है इसका, अगर एक पंक्ति के बच्चे कम होंगे। अच्छा, टोटल स्टूडेंट्स कितने हो जाएंगे फिर, टोटल स्टूडेंट्स, टोटल बच्चे, पंक्ति गुना मतलब 10 गुना 10, समझो एक्स वाई बिल्कुल पिछले सम की तरह है, बिल्कुल पिछले सम की तरह है, ठीक है। टोटल स्टूडेंट्स क्या, पंक्ति गुना में बच्चे, लाइन गुना में स्टूडेंट्स कितने हैं, ठीक है। तो एक्स वाई टोटल स्टूडेंट निकल गई। अब समझो पिछले सम की तरह ही ये होगा, अगर 3 विद्यार्थी पंक्ति में अधिक होते, इफ 3 स्टूडेंट्स मोर इन ए लाइन, या रो लिख लो,
अच्छा, रो मैंने क्या माना, विद्यार्थी। अगर 3 ज्यादा होंगे तो कितने हो जाएंगे, बच्चे कितने हो जाएंगे, पहले x थे अब 3 ज्यादा कर दिए तो x + 3। देन नंबर ऑफ रोज कह लो या लाइंस लिख लो, लाइंस कितनी हो जाएंगी, 1 कम हो जाएगी, 1 कम हो जाएगी, पंक्तियों की संख्या 1 कम हो जाएगी। ठीक है, तो इन दोनों की गुणा इसके बराबर करनी है अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन। फर्स्ट जैसे पिछले में किया था, क्या किया था, इसकी और इसकी मल्टीप्लाई x + 3 और y - 1 और बराबर में ये। क्यों, क्योंकि देखो अगर आप लाइन की विद्यार्थियों की संख्या से गुणा करोगे तो क्या आएंगे, टोटल स्टूडेंट्स, है ना। जैसे यहां पे लिखा था टोटल स्टूडेंट्स, यहां पे मैंने क्या किया था, विद्यार्थियों की पंक्तियों से गुणा की थी, लाइन से गुणा की थी, तो क्या निकल गया, टोटल स्टूडेंट्स। फिर से अगर मैं विद्यार्थियों की लाइन से गुणा करूंगा तो क्या निकलेगा, टोटल स्टूडेंट्स, तो मुझे xy के बराबर करना पड़ेगा। उसी तरीके से मल्टीप्लाई करके xy - x + 3y - 3 = xy, xy से xy कैंसल, -x + 3y और 3 को ले गई इधर, इक्वेशन नंबर 1। बिल्कुल सेम वही चीज है। अब थोड़ा सा यहां लिख देते हैं फिर से। अब की बार स्टूडेंट्स कितने हैं, हाँ, अगर 3 कम होते तो 2 पंक्तियां अधिक होती। इफ 3 स्टूडेंट्स लेस इन ए रो या लाइन, तो स्टूडेंट्स कितने हो जाएंगे, x - 3। देन नंबर ऑफ लाइंस या रोज, अब बच्चे कम हो रहे हैं तो लाइन बढ़ेगी भाई, 2 बढ़ जाएंगी, y + का 2। फिर से इनकी मल्टीप्लाई करेंगे, x - 3 y + 2 = xy करना है, xy 2x - 3y -6 = xy से xy कैंसल, 2x - 3y = 6, इक्वेशन नंबर 2। इक्वेशन मैंने बना दी है, एक ये है एक वो है, दोनों को जोड़ दो। देखो 3y ऐड करना पड़ेगा आपको, सीधा ऐड कर दो 1 और 2, तो -x + 3y = 3, 2x 3y = 6, जोड़ा कैंसल, x की वैल्यू 9 आई, x की वैल्यू 9 है, इसका मतलब एक पंक्ति में 9 विद्यार्थी हैं। ये वैल्यू हम यहां पे रखेंगे 9, 9 उधर चला जाएगा 12, तो y की वैल्यू क्या आ जाएगी, 4 आ जाएगी। इसका मतलब 4 तो बनी थी पंक्तियां, रोज, हाँ पंक्तियों की संख्या, और एक एक पंक्ति में 9 बच्चे थे, तो कुल विद्यार्थी कितने हो गए, 9 चौका 36 बच्चे हो गए। पंक्तियां कितनी थी, 4, और ये कितने थे, 9 बच्चे थे। ठीक है, अब मैं इसको साफ कर दूं, समझ गए होगे। अब मैं थोड़ा सा इसका वो बताता हूं ना, आपको थोड़ी बहुत समझ में नहीं आई होगी। अब समझो, पंक्तियां थी 4, 1 2 3 4, और एक एक में 9 थे, 1 2 3 4 5 6 7 8 9, 1 2 3 4 5 6 7 8 9, 1 2 3 4 5 6 7 8 9, 2 3 4 5 6 7 8 9। ठीक है, 4 पंक्तियां थी और एक एक में 9 बच्चे थे, 36 बच्चे थे। अब पहली बार में इसने क्या कर रखा था, यदि 3 विद्यार्थी अधिक कर दें, अब 3 विद्यार्थी अधिक कर दें, कहां से अधिक करेंगे भाई, को दूसरी क्लास के तो बच्चे लेके नहीं आएंगे, एक ही क्लास है, तो क्या करेंगे, एक लाइन के कितने बच्चे हैं, 9 बच्चे हैं। इनको हमने कहा भाई तुम अपनी लाइन खत्म करो, तुम इनके पीछे खड़े जाओ, तो ये 9 बच्चे थे, 3 थे, मतलब 3 खड़े हो गए, 1 2 3 1 2 3, इससे क्या हुआ, एक लाइन कम हो गई। ठीक है ना, ऐसे है, ये वाले बच्चे पीछे चले गए। ठीक है, अब दूसरा केस, चलो ये फिर से बना लेते हैं। दूसरे केस में क्या कह रखा था, पंक्ति में 3 विद्यार्थी कम होते, अब एक काम करो, 3 विद्यार्थी कम कर दो, पीछे वाले 3 विद्यार्थियों को ले आओ, 3 कम कर दिए, 3 3 6 3 9 3 12, 12 बच्चे कम हो गए। वो 12 बच्चों को कहा भाई तुम भी लाइन में बनाओ। अब एक पंक्ति में कितने बच्चे हैं, कितने रह गए, अब 6 बच्चे रह गए, और बच्चे वो कहां गए, वो 12 बच्चे कहां जाएंगे, 12 बच्चे अलग से लाइन बनाएंगे। कितनी लाइन बनाएंगे, 6 एक लाइन में खड़े हो जाएंगे, 6 एक लाइन में खड़े हो जाएंगे। ठीक है, तो हुआ क्या, लाइन बढ़ गई, बच्चे कम हो गए। इस तरह का क्वेश्चन है ये। अब समझ गए होंगे कि ये कहना क्या चाहता था, क्योंकि कहना क्या चाहता है ये चीज थोड़ी सी
कम समझ में आती है। तो ठीक है, 4 सम आज कर लिए और 4 हम कल कर लेंगे, कल इसको पूरा करेंगे। वैसे 7th के 5 पार्ट हैं, चलो देखते हैं। ठीक है, तो ठीक है स्टूडेंट्स, इनको अच्छे से समझ के करना है, रटना नहीं है। रटी हुई चीजें 2 दिन 3 दिन के बाद भूल जाओगे, अच्छे से समझ के करना, मतलब रियल लाइफ से वो करना, जोड़ के करना। ठीक है, तो ओके स्टूडेंट, ठीक है, ओके, गुड बाय, टेक केयर और अच्छे से करना।